बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि हमने अक्सर देखा है फिल्मों और ड्रामों के अंदर कि अक्सर कहा जाता है कि अगर पुलिस वाले आ जाएं तो अक्सर कहा जाता है कि हमें सर्च वारंट दिखाया जाए और आप सर्च वारंट के बगैर जो है आप तलाशी नहीं ले सकते। तो आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तनाज़र में उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेरी का आंसर देंगे और क्या ये भी देखेंगे कि क्या हर सूरत में पुलिस के पास सर्च वारंट होना चाहिए तभी वो सर्च कर सकते हैं या बगैर सर्च वारंट के भी पुलिस के पास इख्तियार है कि वो सर्च कर सकती है। सबसे पहले तो हम जनाबे वाला देख लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वारंट। एक तो आपके पास अरेस्ट वारंट होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 75 जो है वो सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स जो है अरेस्ट वारंट के बारे में जिक्र किया गया है, मतलब प्रोविजंस हैं अरेस्ट वारंट के बारे में। और दूसरे नंबर पे जो वारंट की टाइप है वो सर्च वारंट है। अब सर्च वारंट जो है ये सेक्शन 96 सीआरपीसी के अंदर इसका जिक्र आया है और इसके हवाले से भी प्रोविजंस आगे कुछ प्रोविजंस जो है सेक्शंस मतलब है कुछ आगे जो प्रोविजंस हैं वो इसी के हवाले से। तो हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वारंट, अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट। अब देखते हैं कि देखिए जी जनाबे वाला, मैं आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे बता देता हूँ कि जो आपका पुलिस है ना, पुलिस के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सेक्शन 54 सीआरपीसी अगर हम देखें तो सेक्शन 54 सीआरपीसी के अंदर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। यह हमने देख लिया कि कुछ सिनेरियोज कुछ ऐसी सिचुएशन बताई गई हैं उस सेक्शन 54 के अंदर जिसके अंदर पुलिस जो है कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और हमें ये भी पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर उनमें से एक ये भी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जराइम जो है उनके अंदर पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट जो है गिरफ्तार कर सकती है सस्पेक्टेड पर्सन को जो कि कंसर्न्ड हो इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और भी उसमें 5, 6, 7, 8 दी गई हैं सिचुएशंस जिसके अंदर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसको ज़रा थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जनाबे वाला, आपको ये भी पता है कि सेक्शन 47 सीआरपीसी एक सेक्शन है जिसके अंदर पुलिस अगर किसी ऑफेंडर का या किसी सस्पेक्टेड पर्सन का जिसको गिरफ्तार करने का उनके पास या तो अरेस्ट वारंट हो या फिर उनके पास इख्तियार हो, जैसा कि मैंने आगे सेक्शन 54 का बताया है, जिक्र किया, कोई भी ऐसा इख्तियार अगर कोई भी उन ऑफेंसेस में से अगर कोई ऑफेंस है तो अगर तो पुलिस के पास इख्तियार भी हो कि वो उसको अरेस्ट कर सके विदाउट वारंट। सेक्शन 47 के अंदर विद अरेस्ट वारंट या विदाउट अरेस्ट वारंट अगर पुलिस के पास इख्तियारात हैं अंडर सेक्शन 54, मतलब वही कोई सिचुएशन है तो पुलिस जो है इस सेक्शन 47 के अंदर बताया गया है कि जो पुलिस है वो अगर तो कोई ऑफेंडर अगर किसी घर के अंदर घुस गया, किसी ऐसी प्लेस के अंदर घुस गया है और वहाँ जाके पुलिस उसका सस्पेक्ट का परसूट कर रही है और वो किसी ऐसी प्लेस के अंदर छुप जाता है तो पुलिस जो उस घर का या उस प्लेस का मालिक है उससे कहेगी कि भाई हमने इसको सर्च करना है, तो उस बंदे की हद तक वो विदाउट सर्च वारंट भी, विदाउट अरेस्ट वारंट जो है, इसमें सर्च वारंट नहीं है, अरेस्ट वारंट के बगैर या अगर उनके पास पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जो कि सिचुएशंस अगर ऐसी हैं जिनके पास पुलिस का इख्तियार है तो वो उस पर्सन की हद तक उस प्लेस को सर्च करेंगे कि उस बंदे को पकड़ा जा सके।
तो लिहाजा अगर कोई बंदा और हमें सेक्शन 48 में ये भी बताया गया, अगर वो फ्री इंग्रेस नहीं देगा बंदा, मालिक जो है उस जगह का, वो अगर एक्सेस नहीं देता पुलिस को, तो पुलिस के भाई भी इख्तियार होता है कि वो जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको तोड़ कर भी उस बंदे तक रसाई हासिल करेंगे जिसको उन्होंने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। ठीक है, तो इसमें अरेस्ट वारंट ज़रूरी नहीं है। अब अगर एक प्लेस के अंदर पुलिस आ जाती है और आपका दरवाज़ा खटखटाती है, तो वो कहते हैं अगर कि हमारे पास अरेस्ट वारंट है या नहीं भी है और हमने फलां बंदे के परसूट में आए हैं जिसको हम अरेस्ट करने का इख्तियार रखते हैं, तो आप उनसे ये तकाजा नहीं कर सकते कि आप हमें जी पहले इस प्लेस को सर्च करने के लिए कोई सर्च वारंट दिखाएं, या फिर मैंने ये भी बता दिया कि अरेस्ट वारंट भी उस केस के अंदर ज़रूरी नहीं है। ये होगी सेक्शन 47 की बात और 48 की बात। अब हम इसको देखते हैं ऐसे कि सबसे पहले तो देखते हैं कि सर्च वारंट जो है सेक्शन 96 के अंदर वो कब इशू हो सकता है। देखिए सेक्शन 94 के अंदर अगर तो कोर्ट समझती है या कोई पुलिस ऑफिसर समझता है कि कोई भी ऐसी चीज, एनी थिंग और अ डॉक्यूमेंट, वो रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, तो वो उसको उस डॉक्यूमेंट या उस थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक अगर कोर्ट है तो वो समन इशू करती है, और अगर आपके पास कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो ऑर्डर जारी करता है कि भाई फलां डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस कर दो बिफोर मी। ठीक हो गया? तो अगर तो वो प्रोड्यूस कर देता है तो वो मतलब ठीक हो गया। लेकिन अगर जो मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, अगर तो कोर्ट को लगता है कि वो बंदा समन की तामीर, समन जो है उसमें उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा या नहीं करेगा, या उस ऑफिसर को लगता है, तो फिर ये होता है कि कोर्ट जो होती है वो एक सर्च वारंट इशू करती है कि उस थिंग को या उस जो डॉक्यूमेंट है उसको मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए सर्च करके, इसलिए वो एक सर्च वारंट इशू कर देते हैं। तो हमने देखा कि सर्च वारंट कब इशू होता है, जब आपका कोई थिंग या कोई डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, तो उस केस के अंदर सर्च वारंट भी इशू हो सकता है 96 सेक्शन के अंदर। और सेक्शन 100 के अंदर अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये लगता है कि कोई बंदा उसके एरिया के अंदर कन्फाइन किया गया है, तो वो उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए एक सर्च वारंट इशू करेगा कि उसको सर्च करो और उसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो। तो सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, उनके लिए भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है कि उनको सर्च करके मेरे सामने प्रोड्यूस करो। अब हमने देख लिया कि सर्च वारंट इशू हो सकता है, तो क्या पुलिस जो है अगर किसी प्लेस को सर्च करना चाहे तो क्या हर सूरत में उनको सर्च वारंट चाहिए होता है? नहीं, ऐसे नहीं है। सेक्शन 165 सीआरपीसी भी हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर पुलिस के पास इख्तियार है कि सर्च वो कर सकती है किसी भी ऐसी प्लेस को कि अगर उसको लगता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस कोई चीज़ रिक्वायर्ड है और वो बिलीव करते हैं कि वो उस जगह पे पाई जा सकती है, उस प्लेस में वो चीज़ पाई जाएगी, तो वो उस प्लेस को विदाउट सर्च वारंट भी उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, वो अपना बिलीव जो है, उनका अपना जो उनका बिलीव है कि भाई फलां चीज़ वहाँ मिल सकती है, वो एक ऑर्डर इन राइटिंग में होगा, लिखेंगे उसको। फिर दूसरे नंबर पर जिस प्लेस को वो सर्च करना चाहते हैं उसका भी जिक्र करेंगे, और जिस चीज़ के लिए सर्च करना चाहते हैं वो भी लिखेंगे। यानी सबसे पहले अपनी जो रीजनेबल बिलीव है कि भाई हमारे मुताबिक पुलिस वाले अगर समझते हैं कि कोई चीज़ जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस के अंदर उनको रिक्वायर्ड है वो फला जगह पे पाई जा सकती है, तो वो अपना रीजनेबल बिलीव लिखेंगे, उस जगह का लिखेंगे और वो चीज़ लिखेंगे कि जो उस जगह से बरामद हो सकती है। यानी कि हमने समझा कि कोई भी आपका जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या थिंग जो कि रिक्वायर्ड हो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, तो जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो विदाउट सर्च वारंट भी
उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं। तो हमने आज ये समझा कि जब भी पुलिस वाले अगर फ़र्ज़ किया किसी का दरवाज़ा आपके खटखटाते हैं तो उनसे आपने फ़ौरन ये मतलब है तकाजा नहीं कर देना कि भाई आप हमें सर्च वारंट दिखाएं। सर्च वारंट ऑल दो अगर तो मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि हर सूरत में उनके पास सर्च वारंट होगा तभी वो मतलब है उस जगह को सर्च कर सकते हैं। 165 में उनके पास बताया मैंने कि पावर्स हैं कि वो विदाउट सर्च वारंट भी उस जगह को सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई बंदा कोई पुलिस वाला आया है और वो किसी को गिरफ्तार करना चाहता है तो उससे हर बारी आपने ये भी नहीं कहना कि मुझे अरेस्ट वारंट दिखाओ। वो ये है कि अगर तो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस में सस्पेक्टेड है या 54 सेक्शन सीआरपीसी के अंदर, हम इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर वो भी बनाएंगे एक नई वीडियो जिसके अंदर हम वो बयान करेंगे कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिनके अंदर पुलिस वाले विदाउट सर्च वारंट भी गिरफ्तार विदाउट अरेस्ट वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं हर बारी कहना कि मुझे अरेस्ट वारंट ही दिखाओ, समझ आ रही। और दूसरे नंबर पे अगर कोई वो कहते हैं कि हम किसी बंदे को परसूट कर रहे हैं और हमने उसको तलाश करने के लिए उसको अरेस्ट करने के लिए आप हमें फ्री एक्सेस दें अपने घर के अंदर, तो आपने उनकी बात को सुनना है और उस बात को समझना है। तो ये नहीं आपने तकाजा करना है कि मुझे अरेस्ट वारंट दिखाना शुरू कर दो या मुझे सर्च वारंट दिखाना शुरू कर दो, क्योंकि उनके पास इख्तियारात हैं और उनसे बहस और बिला वजह की तकरार करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मुझे भी बड़े अरसे से कन्फ्यूजन थी, हमने इसको समझने की कोशिश की है। इसमें एक चीज़ आप एडिशन कर लें कि वो जो आपका प्लेस सर्च की है इसमें 102 और 103 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 102 के अंदर अगर फॉर एग्जांपल वो सर्च वारंट लेके आता है आपके पास, कोई पुलिस वाला सर्च वारंट लेके आता है तो फिर आपने उसको एक्सेस देनी है। और मतलब है कि अगर आप नहीं देंगे अगर उसको एक्सेस तो फिर वो 47 वाला रूल अप्लाई होगा और 48 वाला भी अप्लाई होगा। और 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी सर्च जो होती है ना वो 2 इनहेबिटेंट्स मोजीन जो होते हैं इलाके के उनकी मौजूदगी में होगी और जो आपका एक लिस्ट बनाई जाएगी पुलिस वालों की जानब से जो मतलब है उस चीज़ जब सर्च करेंगे ना तो वो एक लिस्ट बनाएंगे और वो जो लिस्ट है ये जो लिस्ट होती है ये आपको फराहम भी की जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब है आपका एक इसमें ये चीज़ है कि जो लिस्ट है वो भी आपको फराहम की जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 103 के अंदर विटनेसेस की मौजूदगी के अंदर 2 विटनेसेस की मौजूदगी के अंदर जो पुलिस वाले वो सर्च करेंगे और एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो चीज़ें उन्होंने मतलब है वहाँ पे सर्च की हैं और जो वहाँ से बरामद की हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।